15 दिन में फर इंग्लिश बोलना सीखें। दोस्तों अगर आप सिर्फ 15 दिन में फर इंग्लिश बोलने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये कोर्स खासकर आपके लिए है। इस कोर्स में मैं आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करवाऊंगा और वो भी रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश अल्फाज के जरिए। दोस्तों ये कोर्स उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये कोर्स आपने लाजमी करना है दोस्तों अगर आप सिर्फ 15 डेज में फर इंग्लिश बोलने के ख्वाहिशमंद हैं। दोस्तों आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे साथ व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों चूंकि आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है तो आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि इस कोर्स की हर क्लास में आपको क्या सीखने को मिलेगा। दोस्तों इस कोर्स की हर क्लास में मैं आपको कुछ अल्फाजों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तकरीबन 15 से 20 अल्फाज की प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपको यह बताऊंगा कि उन अल्फाजों को आप 3 डिफरेंट टेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। आपके लिए उस वर्ड को यूज करना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आसान हो सकता है, लेकिन अगर आप उसी वर्ड को पास्ट और फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कैसे उस वर्ड को यूज कर सकेंगे। तो आपके लिए मैं आसान बनाने वाला हूं एक ही वर्ड को लेकर उसका मीनिंग और साथ में उसके 3 डिफरेंट सेंटेंसेस जिसमें आप 3 डिफरेंट टेंसेस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड है वो है ये वाला, वेकअप, जागना। इंतहाई बेसिक वर्ड्स हैं। हमारा मकसद आपको अल्फाज सिखाना नहीं है बल्कि आपके लिए सेंटेंसेस को बनाना जो कि मुख्तलिफ टेंसेस में आप बनाना चाह रहे होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आप कैसे इन वर्ड्स को यूज करके आप बना सकते हैं वो आपको सिखाना है। तो हमारे पास सबसे पहला वर्ड कौन सा है? वेकअप। वेक अप। प्रेजेंट टाइम में आप कैसे इस वर्ड को लेकर सेंटेंस बना सकते हैं? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग प्रेजेंट टाइम में। अच्छा दोस्तों अगर आपको टेंसेस की समझ नहीं है, आप तमाम टेंसेस को एक ही वीडियो में सीखना चाहते हैं या आप मुख्तलिफ 12 दिन में सीखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा। आपने टेंसेस की तमाम प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। आपके लिए टेंसेस भी आसान हो जाएंगे क्योंकि यहां पर हम सिर्फ आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ओके, वेकअप, जागना। वेकअप का माना क्या होता है? जागना। प्रेजेंट टाइम में आप इसको कैसे बोलेंगे? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। यह आपकी डेली की रूटीन है कि आप हर रोज सुबह जल्दी उठते हैं तो आपने ये वाला सेंटेंस यूज करना है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब अगर आप यही बात पास्ट में या आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? यही हमने आपको प्रैक्टिस करवाना है। तो आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, आई वोक अप अर्ली येस्टरडे। आई वोक अप अर्ली येस्टरडे। अब यहां पर देखिए प्रेजेंट टाइम में हमने मॉर्निंग लगाना है क्योंकि आप मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप पास्ट में बात करेंगे तो हमारे पास वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो जाएगी और जो आखिर में आप वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मॉर्निंग नहीं रहेगा, टुडे नहीं रहेगा, बल्कि येस्टरडे हो जाएगा। क्योंकि आप बात कर रहे हैं कल की, आप आज की भी बात करेंगे तो आप माजी में करेंगे, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं आई वोक अप टुडे एट 5 PM, फिर साथ में आपको टाइम लगाना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं लगाना चाहते, आप कल की बात करना चाहते हैं तो आपने क्या कहना है? आई वोक अप अर्ली येस्टरडे। मैं कल सुबह जल्दी उठा था। इसमें क्या है? मैं सुबह जल्दी उठता हूं। यही डिफरेंस है। अगर यही बात आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? अब जरा वो देख लेते हैं। फ्यूचर में अगर आप यही बात करना चाहते हैं तो आप वेकअप के साथ दोस्तों विल का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर का माना क्या होता है कि कोई ऐसा काम जो अभी तक आपने नहीं किया बल्कि आप थोड़ी देर बाद करेंगे। क्योंकि दोस्तों फ्यूचर ये नहीं होता कि आप 1 साल बाद, एक महीने के बाद, 10 दिन के बाद, 1 घंटे के बाद काम करें। फ्यूचर मीन्स कोई काम जो अभी आपने नहीं किया, थोड़ी देर बाद आप उस काम को करेंगे तो उसके लिए आप फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल इसी बात को आप फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? आई विल वेक अप अर्ली टुमारो। मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा। आई विल
वेक अप अर्ली टुमारो। तो यहां पर आपने क्या सीखा, वेकअप को लेकर आपने 3 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है। प्रेजेंट, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। पास्ट, आई वोक अप अर्ली यस्टरडे, मैं कल सुबह जल्दी उठा था। और फ्यूचर में आप बोलेंगे आई विल वेक अप अर्ली टुमारो। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास वर्ड है ब्रश। बिल्कुल बेसिक वर्ड है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, हमारा मकसद आपको वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाना नहीं है, बल्कि एक वर्ड को लेकर अगर आप एक ही बात को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में करना चाहते हैं, आप कैसे करेंगे, यही हम आपको प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। ओके, ब्रश का माना क्या होता है? ब्रश करना। प्रेजेंट टाइम में आप कैसे बोलेंगे? आई ब्रश माई टीथ आफ्टर वेकिंग अप। आप यही बात करते हैं ना कि मैं उठने के बाद दांत साफ करता हूं। आई ब्रश माई टीथ आफ्टर वेकिंग अप। आप सिंपली ये भी कह सकती हैं, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे। मैं हर रोज दांत साफ करता हूं। आई ब्रश माई टीथ आफ्टर वेकिंग अप मतलब जागने के बाद, उठने के बाद मैं दांत साफ करता हूं। प्रेजेंट टाइम में आपने ये कहना है। और अगर यही बात आप माजी में कहना चाहेंगे तो आप कैसे बोलेंगे? माजी में कहने के लिए आपने क्या करना है? आपने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर आप बोलेंगे आई ब्रश्ड माई टीथ आफ्टर वेकिंग अप। मैंने उठने के बाद दांत साफ किए। यही बात यहां पर हमारा टेंस चेंज हो रहा है, मीनिंग चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया। मैं उठने के बाद दांत साफ करता हूं और मैंने उठने के बाद दांत साफ किए, तो ये हमारे पास पास्ट हुआ। ठीक है, ओके। फ्यूचर में हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे उसका तरीका मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि आपने फ्यूचर का जब भी आपने सेंटेंस बनाना है आपने विल या शैल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? आई विल ब्रश माई टीथ आफ्टर वेकिंग अप। मैं उठने के बाद दांत साफ करूंगा। आई विल ब्रश माई टीथ आफ्टर वेकिंग अप। तो ब्रश के साथ भी आपने 3 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली। अगर आप इन वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं डिफरेंट टेंसेस में, आप मेरे बाद इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिए। दोस्तों ये जो बेसिक वर्ड्स मैं आपको सिखा रहा हूं सिर्फ 15 नहीं है, बल्कि आप ऐसे हजारों वर्ड्स जो बेसिक वर्ड्स हैं उनको यहां पर ऐड करके आप खुद से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है प्ले। अब यहां पर आप इसी सेंटेंस को लें और उसके अंदर आपने प्ले वाला वर्ड जो है उसको ऐड कर देना, तो आप सेंटेंसेस खुद से बनाते जाएंगे। मैं हर रोज़ खेलता हूँ, मैंने खेला, मैं खेलूँगा। तो आपको ये आइडिया दिया जा रहा है दोस्तों कि आप किस तरह मुख्तलिफ 3 जो टेंसेस हैं आप कैसे उनमें बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास वर्ड है टेक अ शॉवर। टेक अ शॉवर का माना क्या होता है? नहाना। टेक अ शॉवर। अब जरा देख लेते हैं कि कैसे आप प्रेजेंट टाइम में इस वर्ड को लेकर आप सेंटेंस बना सकते हैं। और क्या बोलेंगे आप? आई टेक अ शॉवर आफ्टर ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ते के बाद नहाता हूं। या आप ये भी कह सकते हैं आई टेक अ शॉवर एवरी डे आफ्टर ब्रेकफास्ट। जो भी आप बात करना चाहें आप यहां पर कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। मैं नाश्ते के बाद नहाता हूं। अगर मैंने यही बात पास्ट में करनी है तो यहां पर मैंने क्या करना है? जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर टेक की जगह पर हम क्या लगाएंगे? टुक लगाएंगे। तो सेंटेंस कुछ यूं होगा, आई टुक अ शॉवर आफ्टर ब्रेकफास्ट। मैंने नाश्ते के बाद नहाया। तो सेंटेंस हमारे पास चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट बन जाएगा। आई टुक अ शॉवर आफ्टर ब्रेकफास्ट। इसको आपने ब्रेकफास्ट नहीं बोलना, क्या बोलना है? ब्रेकफास्ट। ओके, फ्यूचर में कैसे बनाएंगे इसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं। सिंपल, आई विल टेक अ शॉवर आफ्टर ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? आई विल टेक, मैं लूंगा। आई विल टेक अ शॉवर आफ्टर ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ते के बाद नहाऊंगा। सिंपल, मैं नाश्ते के बाद नहाता हूं। आप सिंपल ये भी कह सकते हैं मैं नहाता हूं। आई टेक अ शॉवर। मैंने नहाया। आई टुक अ शॉवर। ठीक है, आप शॉर्ट से सेंटेंस भी बना सकते हैं। आई विल टेक अ शॉवर, मैं नहाऊंगा। तो आप तीनों सेंटेंस इस तरह बना सकते हैं। ठीक है,
तीनों डिफरेंट टेंसेस में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, आगे दोस्तों हमारे पास वर्ड है ईट, खाना। ईट मीन्स क्या होता है? खाना। अब प्रेजेंट टाइम में मैं खाने को कैसे डिस्क्राइब करूंगा, देख लेते हैं जरा। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। मैं 8 बजे नाश्ता करता हूं। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। या आप ये भी कह सकते हैं आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूं। आपने साथ में टाइम भी लगा दिया, सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा आपने कर दिया। अच्छी बात है, सेंटेंस हमेशा थोड़े से मालूमाती होने चाहिए, इंफॉर्मेशनल होने चाहिए, ज़्यादा शॉर्ट सेंटेंसेस नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। पास्ट में कैसे बोलेंगे इसी बात को? आई एट, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट। आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock yesterday। मैंने कल 8 बजे नाश्ता किया। आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock yesterday। ओके, और फ्यूचर में मैं इस बात को कैसे बोलूंगा? आई विल ईट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock tomorrow। आई विल ईट, क्या बोलेंगे? यहां पर विल का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल है। आई विल ईट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock tomorrow। मैं कल 8 बजे नाश्ता करूंगा। तो यहां पर एक ही हमने वर्ड का इस्तेमाल किया, ईट, खाना। कैसे आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इस वर्ड को लेके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, हमने आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा दिया। अब आप खुद से भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे मूव करते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास वर्ड है गो। गो का माना क्या होता है? जाना। इट्स वेरी इजी। गो मीन्स जाना। प्रेजेंट टाइम में आप कैसे बोलेंगे इसको? आप सिंपली ये कह सकते हैं आई गो टू स्कूल एवरी डे। यह आपकी डेली की रूटीन है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल एवरी डे। गो मीन्स जाना। और इसी बात को मैंने माजी में कहना है। देखिए दोस्तों, आप यहां पर 3 मुख्तलिफ सिचुएशंस में बात करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी ये ख्वाहिश होती है स्टूडेंट्स की कि अगर आप एक बात को प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं तो उसी बात को अगर आपने पास्ट में बोलना है या फ्यूचर में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, यही आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। और अगर यही बात पास्ट में करना चाहते हैं तो आपने कुछ यूं कहना है, आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था। क्या बोलना है आपने? आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। वेरी सिंपल, आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। ओके, फ्यूचर में विल का इस्तेमाल करेंगे तो हम बोल सकते हैं आई विल गो टू स्कूल टुमारो, कल मैं स्कूल जाऊंगा। अब यहां पर अगर आप टुमारो ना भी लगाएं, आप ये भी कह सकते हैं आई विल गो टू स्कूल। और सिंपली प्रेजेंट टाइम में आप कह सकते हैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल गया। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल। वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टडी, पढ़ना। अब आप पढ़ाई के बारे में बात करना चाहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, कैसे करेंगे? प्रेजेंट टाइम में आप कह सकते हैं आई स्टडी इंग्लिश डेली, मैं रोजाना अंग्रेजी पढ़ता हूं। सिंपल, आई स्टडी न्यूज पेपर डेली, आई स्टडी इंग्लिश बुक्स डेली। आप कोई भी बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने इसी सेंटेंस को पिक करना है। वर्ड आप ये पिक करें और सेंटेंस आप अपनी चॉइस का बना सकते हैं। ठीक है, पास्ट में कैसे बोलेंगे? स्टडीड, आई स्टडीड इंग्लिश येस्टरडे, मैंने कल अंग्रेजी पढ़ी। क्या बोलेंगे? आई स्टडीड इंग्लिश येस्टरडे। येस्टरडे पास्ट को शो करता है, माजी को शो करता है, कल को शो करता है। ठीक है, फ्यूचर में आप कुछ यूं कह सकते हैं आई विल स्टडी इंग्लिश टुमारो, मैं कल अंग्रेजी पढ़ूंगा। तो प्रेजेंट में मैंने क्या बोला? आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। और यही बात मैंने माजी में कैसे बोली? आई स्टडीड इंग्लिश येस्टरडे, कल मैंने अंग्रेजी पढ़ी। फ्यूचर में मैंने क्या बोला? आई विल स्टडी इंग्लिश टुमारो, मैं कल अंग्रेजी पढ़ूंगा। इट्स वेरी वेरी इजी। आप मेरे साथ इनकी प्रैक्टिस लास्ट में करते जाइएगा। ठीक है, आगे दोस्तों हमारे पास वर्ड है प्ले, खेलना। प्ले,
खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप कुछ यूं कहेंगे, आई प्ले फुटबॉल। आप ये भी कह सकते हैं आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अगर आपने टाइम को बताना है तो आप बता सकते हैं कब खेलते हैं, आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग और आई प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग या एट नाइट भी आप कह सकते हैं। यही बात अगर आप पास्ट में करना चाहते हैं तो आपने प्ले के साथ क्या लगा देना है, ईडी लगा देना है, यानी पास्ट फॉर्म आपने बना देनी है। आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल खेला। आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड टेनिस। कल की बात हो रही है। अच्छा, ये कल की बात जरूरी नहीं है, अगर आपने 1 घंटे पहले खेला तो भी आप कह सकते हैं आई प्लेड 1 आवर बिफोर। आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स, मैंने दोस्तों के साथ खेला। टाइम आप लगाएं ना लगाएं वो आपकी मर्जी है, आप बेशक टाइम ना लगाएं, फिर भी आप माजी में बात कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यस्टरडे की ही बात करें, आप 1 घंटे की, 2 घंटे की, 5 घंटे की बात भी कर सकते हैं, या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली। ठीक है, टाइम मेंशन करना ना करना वो आपकी मर्जी है। ओके, फ्यूचर में आप कैसे बोलेंगे इस बात को, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो, या आप ये भी कह सकते हैं आई विल प्ले फुटबॉल, मैं कल फुटबॉल खेलूंगा या मैं फुटबॉल खेलूंगा। तो इस तरह आप प्ले को यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है दोस्तों वॉच, देखना। वॉच टेलीविजन, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आपके सामने मूव कर रही होती है उसे आप देखते हैं तो उसके लिए आप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। ओके, बहरहाल आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट टाइम में आप सेंटेंस बनाने के लिए आप कुछ यूं बोलेंगे, आई वॉच टीवी एट नाइट, मैं हर रोज रात को टीवी देखता हूं। हर रोज ना भी कहें, आप फिर भी कह सकते हैं आई वॉच टीवी एट नाइट, मैं रात को टीवी देखता हूं। ठीक है, या आपको मैंने बार बार बताया कि अगर आप टाइम को मेंशन नहीं करना चाहते तो आप सिंपली ये बता सकते हैं कि आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूं। प्रेजेंट टाइम में आप कुछ यूं बोलेंगे। ठीक है, अगर आप पास्ट में यही बात करना चाहते हैं तो आपने इसकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वॉच्ड, ईडी लगा देंगे। ठीक है, आई वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट। आपको मैं एक बात बार बार बता चुका हूं माय डियर स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि आप टाइम मेंशन करेंगे तो पास्ट होगा, आप बगैर टाइम के भी पास्ट में बात कर सकती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, आई वॉच्ड टीवी, मैंने टीवी देखा। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली। तो इस तरह भी आप बात कर सकती हैं। फ्यूचर में आप क्या बोलेंगे, आई विल वॉच टीवी, मैं टीवी देखूंगा। टाइम साथ लगाना चाहते हैं तो आप लगा दें आई विल वॉच टीवी टुनाइट, मैं आज रात टीवी देखूंगा। क्लियर हो गया किस तरह आप वॉच के साथ सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, आगे हमारे पास वर्ड है स्लीप, सोना। स्लीप का माना क्या होता है, सोना। प्रेजेंट टाइम में आप कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, आई स्लीप एट 10 PM, मैं 10 बजे सोता हूं। आई स्लीप एट 10 PM, मैं 10 बजे सोता हूं। प्रेजेंट टाइम हो गया। पास्ट में यही बात आप कैसे करेंगे, इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म होगी, आप बोलेंगे आई स्लेप्ट एट 10 PM, मैं 10 बजे सोया था। यस्टरडे बेशक ना लगाओ, लगाना चाहते हैं तो भी लगा दें, आपकी मर्जी है। आई स्लेप्ट एट 10 PM यस्टरडे, मैं कल 10 बजे सोया था। फ्यूचर में आप इसी बात को कैसे बोल सकते हैं, आई विल स्लीप एट 10 PM टुनाइट, मैं आज 10 बजे सोऊंगा। आई विल स्लीप एट 10 PM टुनाइट। आगे दोस्तों हमारे पास वर्ड है वर्क। वर्क का माना क्या होता है, काम करना। एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों तरह से आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्क, काम करना। अब ये वाला वर्ड तो आप आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर आप इस वर्ड को यूज करना चाहते हैं तो आप कुछ यूं बोलेंगे, आई वर्क हार्ड एवरी डे, मैं हर रोज मेहनत करता हूं। आई वर्क हार्ड एवरी डे, मैं हर रोज मेहनत करता हूं। या आप ये भी कह सकते हैं, आई वर्क इन दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में काम करता हूं। आई वर्क विद माई सिस्टर, विद माई ब्रदर, जो भी आप बात करना चाहें आप कर सकते हैं। मकसद हमारा सेंटेंस बनाना है और वो भी प्रेजेंट टाइम में। तो किस तरह आप इस वर्ड को यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं, आई वर्क हार्ड एवरी डे, मैं हर रोज मेहनत करता हूं। अब अगर यही बात मैंने पास्ट में करनी है तो पास्ट में करने के लिए मैं वर्क के साथ लगा दूंगा ईडी, तो क्या बन जाएगा,
आई वर्कड हार्ड yesterday, मैंने कल मेहनत की। अब मैं बार बार एक बात बता रहा हूं, yesterday लगाना जरूरी नहीं है, सिंपली आप ये भी कह सकते हैं आई वर्कड हार्ड, मैंने काम किया या मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। आई वर्कड, ये सिंपल से अगर आप बात बोल देंगे तो भी आपका सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप हार्ड लगाएं और yesterday लगाएं, सिर्फ आप ये बोल दें आई वर्कड, मैंने काम किया, तो आपका सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा पास्ट में। अगर यही बात आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो फ्यूचर में करने के लिए आपने वर्क के साथ विल का इस्तेमाल करना है। तो आप क्या बोलेंगे, आई विल वर्क हार्ड टुमारो, मैं कल मेहनत करूंगा। या आप ये भी कह सकते हैं आई विल वर्क टुमारो, मैं कल काम करूंगा। तो जो भी आप बात करना चाहते हैं, आप वर्क हार्ड लगाना चाहते हैं या आप सिंपली वर्क लगाना चाहते हैं, तो आप इस वर्ड को यूज करके लगा सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे दोस्तों हमारे पास वर्ड है टॉक। टॉक का माना क्या होता है, बात करना, किसी के साथ आप बात करते हैं। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आप कैसे इस वर्ड को यूज करके बात कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। टॉक मीन्स बात करना। अगर प्रेजेंट टाइम में आप इसको बोलेंगे तो ये होगा आई टॉक टू माई फ्रेंड एवरी डे। यहां पर मैंने इस सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा कर दिया है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि आई टॉक, मैं बात करता हूं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप सेंटेंस को लंबा करें, शॉर्ट सेंटेंस भी आपका एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो उसमें आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। अगर आप आगे वाले को ज्यादा बात समझाना चाहते हैं, आई टॉक टू माई फ्रेंड एवरी डे, मैं अपने दोस्त से हर रोज बात करता हूं। ठीक है, क्या बोला आपने, मैं हर रोज अपने दोस्त से बात करता हूं, तो ये प्रेजेंट है। अगर यही बात मैंने फ्यूचर में करनी है तो मैं क्या कहूंगा, आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड yesterday, मैंने कल अपने दोस्त से बात की। या आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड, मैंने दोस्त से बात की। टाइम मैं बताना चाहूं ना बताना चाहूं वो मेरी चॉइस है। ठीक है, यही बात अगर मैं फ्यूचर में करूंगा तो मैं ये कहूंगा आई विल टॉक टू माई फ्रेंड टुमारो, मैं कल दोस्त से बात करूंगा। तो इस तरह आप टॉक का वर्ड यूज करके आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इस तरह बात कर सकती हैं। क्लियर होगा दोस्तों। ओके, आगे दोस्तों हमारे पास वर्ड है कुक। कुक का माना क्या होता है, पकाना, किसी भी चीज को पकाना, खाना पकाना। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में मैं ये बोलूंगा आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, मैं अपने खानदान के लिए खाना पकाता हूं। या मैं ये भी कह सकता हूं आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूं। आई कुक फूड या आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, मैं अपने खानदान के लिए खाना पकाता हूं। ये बात मैं प्रेजेंट टाइम में ऐसे कर सकता हूं। अगर पास्ट में मैंने इसी बात को करना है तो मैं कुछ यूं बोलूंगा आई कुकड फूड फॉर माई फैमिली yesterday, मैंने कल अपने खानदान के लिए खाना पकाया। खाना पकाया और खाना पकाता हूं। तो प्रेजेंट और पास्ट हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, फ्यूचर में मैं क्या बात करूंगा, मैं कैसे कहूंगा, आई विल कुक फूड फॉर माई फैमिली टुमारो, मैं कल अपने खानदान के लिए खाना पकाऊंगा। या आप सिंपल सा सेंटेंस भी बोल सकते हैं आई विल कुक फूड, मैं खाना पकाऊंगा। ये सिंपल सा सेंटेंस आपको बता रहा हूं, आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूं। आई कुकड फूड, मैंने खाना पकाया। आई विल कुक फूड, मैं खाना पकाऊंगा। ये बात भी आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर आप आगे वाले को ज्यादा मालूमात देना चाहते हैं सेंटेंस में तो आप और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास वर्ड है ड्रिंक। दोस्तों ड्रिंक का माना होता है पीना। ड्रिंक मीन्स पीना। प्रेजेंट टाइम में हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं इस वर्ड को लेकर, आप कह सकते हैं दोस्तों आई ड्रिंक वाटर आफ्टर लंच, मैं दोपहर के खाने के बाद पानी पीता हूं। आई ड्रिंक वाटर, सिंपल, मैं पानी पीता हूं। आई ड्रिंक वाटर, पास्ट में आई ड्रैंक वाटर और फ्यूचर में आई विल ड्रिंक वाटर। तो इस तरह आप एक ही वर्ड को लेकर सेंटेंस बना सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के 3 टेंसेस जो आपको मैंने बताए, इसमें आप इसकी प्रैक्टिस कर सकती हैं। अब चूंकि आगे आपने और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है तो आप बता दें आई ड्रिंक वाटर आफ्टर लंच, पास्ट में आई ड्रैंक वाटर आफ्टर लंच, फ्यूचर में आई विल ड्रिंक वाटर आफ्टर लंच। तो इस तरह आप ड्रिंक का वर्ड यूज करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हमारे पास वर्ड है हेल्प। हेल्प मीन्स मदद करना। हेल्प का माना क्या होता है, मदद करना। यहां पर तस्वीर हमने और लगा दी है। बहरहाल आप प्रेजेंट टाइम में कैसे सेंटेंस बना सकते हैं इस वर्ड को लेकर, आई हेल्प माई मदर इन द किचन, या आप सिंपली कह सकते हैं आई हेल्प माई मदर, मैं अपनी माँ की मदद करता हूँ।
कहां पर आप मदद करते हैं वो साथ में लगा दें। आई हेल्प माई मदर इन द किचन, किचन में मैं अपनी माँ की मदद करता हूं। पास्ट में आप कैसे बोलेंगे? आई हेल्प्ड माई मदर इन द किचन, मैंने बावर्ची खाने में अपनी माँ की मदद की। आई हेल्प्ड माई मदर इन द किचन। फ्यूचर में आप क्या करेंगे? आप लगाएंगे आई विल हेल्प माई मदर इन द किचन, मैं बावर्ची खाने में अपनी माँ की मदद करूंगा। प्रेजेंट में मैंने क्या बोला? आई हेल्प माई मदर, आई हेल्प्ड माई मदर पास्ट, और आई विल हेल्प माई मदर ये है मेरा फ्यूचर में सेंटेंस। क्लियर होगा दोस्तों? ओके आगे हमारे पास वर्ड है फॉरगेट। फॉरगेट का माना होता है भूल जाना। फॉरगेट मीन्स भूल जाना। प्रेजेंट टाइम में आप ये कह सकते हैं आई फॉरगेट माई पेन एट होम, मैं घर पर अपना पेन कलम भूल जाता हूं। या आई फॉरगेट माई पेन, मैं अपना कलम भूल जाता हूं। आई फॉरगेट एवरीथिंग, ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, पास्ट में आप इसकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास है आई फॉरगॉट माई पेन एट होम, मैं घर पर अपना कलम भूल गया। आई फॉरगॉट। और अगर आप फ्यूचर में यही सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो आप आई विल का इस्तेमाल करेंगे। आपने कहना है आई विल फॉरगेट माई पेन एट होम, मैं घर पर अपना कलम भूल जाऊंगा। सिंपल, आई फॉरगेट माई पेन, आई फॉरगॉट माई पेन एंड आई विल फॉरगेट माई पेन। ओके, तो दोस्तों चूंकि आपने हमारे इस लेसन को अच्छे से देखा है और आपने अब क्या करना है, अगर आप हमें बताना चाहते हैं कि हम आपके लेसन को सर अच्छे से देख चुके हैं और समझ भी चुके हैं, तो आपके सामने ये 10 सेंटेंसेस हैं। 10 सेंटेंसेस आपने इनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन करने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी प्रैक्टिस को और भी अच्छे तरीके से चेक करें तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर भी अपनी प्रैक्टिस चेक करवा सकती हैं। I'll see you friends in the next video lesson. Till then, Allah Hafiz.